इंग्लैंड ने इंडिया को हरा दिया है एंड अब सीरीज बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चुका है। तो मैच को अगर शुरुआत से देखेंगे, पहली चीज़ तो ये है कि सूर्या 3 में से 3 टॉस जीत चुका है, तो ये बहुत अच्छी बात है सूर्या के लिए कि एटलीस्ट हम टॉस तो जीत रहे हैं। हाँ, बेशक मैच भी जीत रहे हैं, बट आज के मैच के बारे में बहुत सारी चीज़ें जो आपके साथ बातें करनी है। तो एक पॉजिटिव अगर निकालना होगा तो ये हम टॉस जीत रहे हैं, शायद आगे भी जीतते जाएं एंड होपफुली चैंपियंस ट्रॉफी में भी हम टॉस जीतेंगे। तो पहली चीज़ अगर जिसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा वो है इंग्लैंड की बैटिंग। तो फाइनली आज बेन डकेट ने अपना फॉर्म वापस रीगेन किया है एंड कौन से ग्राउंड में रीगेन किया है? अपने फेवरेट ग्राउंड में जो है राजकोट। और अगर लोगों को ये नहीं पता, जब इंग्लैंड टेस्ट सीरीज़ के लिए यहाँ पे आई थी तो राजकोट में उसने 100 बनाया था एंड आज वापस फॉर्म में आया है विथ अ 51 टू हिज नेम। तो आज जो 50 रन उसने मारे भी हैं, अच्छे हेल्दी स्ट्राइक रेट के साथ मारा है एंड इंग्लैंड को वो स्टार्ट दिया है जो पावर प्ले में अभी तक पिछले 2 T20s में उन्हें नहीं मिला था। इस T20 में बेन डकेट ने इंश्योर किया कि वो स्टार्ट दे एंड इंग्लैंड को एक अच्छे स्कोर और एक अच्छे लेवल तक वो लेके गया था। दूसरी चीज़ जो इंग्लैंड के बैटिंग में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ हमने देखी कि लियम लिविंगस्टन को फाइनली अपना फॉर्म मिला। वो भी पिछले 1-2 T20 से स्ट्रगल कर रहे थे, कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे, स्पिन के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, बट फाइनली आज उसने फिनिशर का रोल प्ले किया। लियम लिविंगस्टन प्लेड एन MS धोनी फॉर द इंग्लैंड टीम। अगर मुझे सिंपल टर्म्स में बोलना होगा तो आज के MS धोनी लिटरली लियम लिविंगस्टन थे अपनी इंग्लैंड टीम के लिए, क्योंकि एंड के 4 ओवर में 50 रन मारना एंड उसने ऑब्वियसली अकेले 50 रन नहीं मारे थे, बट वो जो छक्के लगाए उसने, जो चौके लगाए उसने, जो अच्छे हेल्दी स्ट्राइक रेट पे रोटेट कर रहे थे, वो बहुत अच्छा था एंड इंग्लैंड का एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ ये बाहर निकला। तो ये होगी इंग्लैंड की बैटिंग के बारे में। जो बाकी बैटर्स थे वो इतना परफॉर्म नहीं कर पाए। अगर हम जॉस बटलर की बात करें, इतने हेल्दी स्ट्राइक रेट के साथ वो कंटिन्यू नहीं कर पाए। हाँ, बेशक वो स्ट्राइक को रोटेट कर रहे थे, जो इंडियन बॉलर्स के लिए काफ़ी इरिटेटिंग हो गया था आफ्टर अ पॉइंट, क्योंकि उनको विकेट्स नहीं मिल रहे थे। बट फिर लकीली वरुण चक्रवर्ती वो पार्टनरशिप ब्रेक कर पाए बटलर का विकेट लेके। एंड क्योंकि मैं वरुण चक्रवर्ती के बारे में अभी बात कर रहा हूँ, वी ट्रूली हैव अ मैजिशियन इन आर बॉलिंग राइट नाउ, दैट इज़ वरुण चक्रवर्ती। आज 5 विकेट लेके एंड उसको मैन ऑफ द मैच भी मिला था। बेशक हम मैच हारे आज, बट मैन ऑफ द मैच का अवार्ड लेके कॉन्फिडेंस में बहुत ज़्यादा हाई है एंड बहुत ही प्यारी बॉलिंग कर रहे हैं वरुण चक्रवर्ती। एक बहुत अच्छी चीज़ वरुण चक्रवर्ती के बारे में कि अभी तक उसको कोई क्रैक नहीं कर पाया इंग्लैंड टीम में। उसकी गुगलीज अभी तक कोई अच्छे से रीड नहीं कर पा रहा। बेशक 1-2 छक्के लग जाते हैं, बट उसके बाद 1-2 विकेट भी गिर जाते हैं। उसके लेंथ बॉल्स को कोई रीड नहीं कर पा रहा। जो बॉल तेज़ आएगी या जो बॉल स्लो आएगी वो रीड नहीं कर पा रही। तो ये एक काफ़ी अच्छी चीज़ है वरुण चक्रवर्ती के लिए एंड हमारी बॉलिंग के लिए कि इंग्लैंड रीड नहीं कर पा रही है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है। पहले T20 में हमने देखा, दूसरी T20 में हमने देखा और आज तीसरे T20 में भी हमने देख लिया कि वरुण चक्रवर्ती इज़ अनरीडेबल राइट नाउ। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है हमारी बॉलिंग के बारे में एंड होपफुली ये फॉर्म आगे कंटिन्यू भी करता रहे। बाकी हमारे स्पिनर्स आज बिल्कुल इफेक्टिव नहीं हुए थे एंड पेसर्स ने भी ज़्यादा इंपैक्ट नहीं क्रिएट किया। एक अच्छी चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा, हमारे पेसर्स के बारे में हम बात कर रहे हैं कि मोहम्मद शमी इज़ फाइनली बैक एंड आज उन्होंने 3 ओवर्स भी डाले थे, बट इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर पाए क्योंकि 3 ओवर्स डाले उन्होंने 8 की इकॉनमी के साथ एंड विकेट्स भी उन्होंने ली नहीं। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि ये कंसर्न होने की बात है, क्योंकि ये उनका पहला इंटरनेशनल मैच है आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम एन इंजरी। 14 महीने उन्होंने कोई इंटरनेशनल मैच नहीं खेला, तो ऑब्वियसली हम ये भी नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि पहले दिन पहले मैच में पहले बॉल पे आके विकेट ले ले या फिर अपने ओवर्स की स्पेल ख़त्म करके ही विकेट लेना है। तो ये ज़रूरी नहीं है, बट अच्छी बात है, देख रहे हैं बॉल में मूवमेंट हो रही है, अच्छी अच्छी पेस के साथ डाल रहे हैं। पेस में इतना पेस उनका इतना कम हुआ नहीं है एंड कंसिस्टेंट लेंथ्स पे अच्छी अच्छी बॉलिंग कर रहे थे। तो आई थिंक 1-2 मैचेस का टाइम देना होगा उन्हें, या फिर शायद 3-4 मैचेस का टाइम देना होगा उन्हें कि वो अपना फॉर्म रीगेन करे, क्योंकि ऑब्वियसली यार आप वर्ल्ड क्लास टीम के साथ खेल रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि इंजरी से आके आपको विकेट्स मिलने लग जाएंगे या फिर आपको रन्स नहीं पड़ेंगे। तो आई थिंक शमी का जो रिकवरी होगा या फिर जो बैक टू फॉर्म वो रीगेन करेंगे, वो शायद 3-4 मैचेस जाएंगे। तो होपफुली इंग्लैंड टूर ख़त्म होने तक हमें वो पुराना शमी वापस मिल जाए ताकि चैम्पियंस ट्रॉफी के लिए वो रेडी हो। एंड कंसिडरिंग वो अभी फॉर्म्स अभी इंजरी से वापस आया एंड इसके वजह से अर्शदीप को आज रेस्ट किया था। तो आप मुझे नीचे कमेंट से बताइए कि अर्शदीप को रेस्ट करने का डिसीजन जो आज इंडियन टीम ने लिया था वो सही था या नहीं। या तो अर्शदीप शमी दोनों को खिला सकते थे या फिर किसी और प्लेयर को रेस्ट कर सकते थे, अर्शदीप को खिला लेते। तो मुझे आप नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अब इंडियन बैटिंग पे आते हैं। आज हमने बहुत ही ज़्यादा पुअर परफॉर्मेंस दी थी बैट के साथ एंड ऐसा लग ही नहीं रहा था कि गेम हमारे कंट्रोल में है, क्योंकि हमारे बैटर्स आज फेल कर गए।
अगर हम ऊपर से बात करें, संजू सैमसन आज फेल कर गया, अभिषेक शर्मा ने वापस अपनी अटैकिंग स्टाइल में हमें अच्छी स्टार्ट दी बट वो कन्वर्ट नहीं कर पाए एंड अनफॉर्चुनेटली आई मीन ज़्यादा देर टिक नहीं पाए, वो आउट हो गए। बट ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि वो अटैकिंग फॉर्म ऑफ क्रिकेट ही खेल रहे हैं। उन्हें इस बात का डर नहीं है कि अगर मैं जल्दी आउट हो गया या फिर अगर मेरे से रन नहीं लगेंगे तो मैं डिफेंसिव खेलने लग जाऊँ। वो अपना जो प्रॉपर वे ऑफ प्लेइंग है उनका, उसे ही फॉलो कर रहे हैं एंड अपनी बैटिंग पे कॉन्फिडेंस रख के, अपनी बैटिंग पे भरोसा रख के वो शॉट्स खेल रहे हैं एंड काफ़ी अच्छे शॉट्स खेल रहे हैं। एक दो शॉट जो वहाँ ऊपर नीचे लग जाते हैं, शायद मिस टाइम हो जाता है या फिर एज लग जाता है, तो वो तो हम कंट्रोल नहीं कर पाते, शायद लाइक हो जाता है। बट इट्स गुड टू सी कि वो अपनी बैटिंग स्टाइल से नहीं हट रहे एंड इफेक्टिवली ऐसे अटैकिंग क्रिकेट ही खेल रहे हैं। एंड मेरे हिसाब से अभिषेक शर्मा इज़ गोइंग टू बी द नेक्स्ट हिटमैन ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम। सो आपको अगर ऐसा लगता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइए, या फिर आपको लगता है कि कोई और है तो प्लीज़ मुझे वो भी कमेंट्स में बताइए। नेक्स्ट हम आते हैं सूर्य कुमार यादव, हमारे जो कैप्टन हैं T20 के। उनका थोड़ा फॉर्म जो रहा है, अगर हम 3 T20s में देखेंगे तो उनका फॉर्म अच्छा नहीं रहा है। उन्होंने 3 T20s में सिर्फ 26 रन बनाए अभी तक, 9 की एवरेज के साथ, एंड ही इज़ द बेस्ट T20I बैटर ऑफ इंडिया। एंड अगर हम देख रहे हैं कि जो बेस्ट प्लेयर है वो ही इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, तो ऑब्वियसली कंसर्न्स क्रिएट हो जाते हैं, स्पेशली जब वो कैप्टन भी हो, उनको टीम भी संभालना होता है, बैटिंग पे भी फोकस करना होता है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि सूर्या के लिए ये ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि फिलहाल नए नए कैप्टन बने हैं वो, ऑब्वियसली है, एंड बैटिंग भी बहुत टाइम से कर रहे हैं। बट अगर आज आप नोटिस करोगे कि किस तरीके से वो आउट हुए, वो अपना फेवरेट शॉट जो उनका सुपला शॉट है वही खेल के वो आउट हुए हैं। तो ये थोड़ा कंसर्निंग है, क्योंकि पिछले 1-2 T20s में भी ऑल्सो, जैसे मैंने आपको बोला, वो इतने रन नहीं लग रहे उनके एंड पे एंड परफॉर्मेंसेस आ नहीं रही जो हमें चाहिए सूर्या से। एंड अगर आप देखोगे, सूर्या जब नंबर 3 पे आ रहे हैं तो उनके रन्स नहीं लग रहे हैं, एज़ कम्पेयर टू जब नंबर 4 पे आते हैं तब उनके रन्स लग रहे हैं। एंड नंबर 4 पे उनके एवरेज 53 है। क्योंकि मैं नंबर 3 और नंबर 4 के बारे में बात कर रहा हूँ, अगला प्लेयर जो आता है तिलक वर्मा। अब तिलक वर्मा को देख लो, साउथ अफ्रीका में जो उसने किया था, अभी इंडिया में जो उसने किया नंबर 3 पे उसने शतक लगाए थे, नंबर 3 पे उन्होंने मैच विनिंग इनिंग्स खेली थी पिछले मैच में, और नंबर 4 पे सूर्या, जैसे मैंने बोला, बहुत अच्छा खेल रहे हैं। तो मेरे हिसाब से तिलक को नंबर 3 पे ही खेलना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे उनका जो स्पॉट है वो शायद सेट हो गए हैं, वहाँ पे रन्स भी मार रहे हैं, वो अच्छी स्ट्राइक रेट के साथ मार रहे हैं। एंड सूर्या भी नंबर 4 पे, अगर आपने देखा होगा T20 वर्ल्ड कप में नंबर 4 पे सूर्या खेल रहे थे, जो इंडिया के लिए कैप्टन बनने से पहले जो इंडिया के लिए T20s खेलते थे वो नंबर 4 पे ही खेलते थे एंड बहुत अच्छी इनिंग्स खेलते थे। 2022 का अगर T20 वर्ल्ड कप हो, वो 2024 का T20 वर्ल्ड कप हो, जो बायलैटरल सीरीज सूर्या ने खेली है नंबर 4 पे, बहुत ही अच्छी इनिंग्स के साथ खेली, अच्छी स्ट्राइक रेट के साथ खेली और अच्छे रन्स के साथ खेले। तो मेरे हिसाब से सूर्या को शायद ये चीज़ कंसिडर करनी चाहिए, इंडियन टीम एंड सपोर्ट स्टाफ को ये चीज़ कंसिडर करनी चाहिए कि उनका जो फॉर्म है, उनके जो रन्स हैं नंबर 4 पे ही लग रहे हैं, तो शायद वहीं पे उनको खेलना चाहिए, क्योंकि शायद वो उनका स्वीट स्पॉट होगा। एंड तिलक जो नंबर 3 पे परफॉर्म कर रहे हैं, उनको वहाँ पे ही आप खेलने दें, क्योंकि तभी शायद रन्स लगेंगे। तो ये सोचने की बात है। आपको ऐसा अगर लगता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में वापस बताइए। एंड बाकी बैटर्स की अगर बात करें तो कोई भी मैच विनिंग इनिंग्स खेल नहीं पाए। हम संजू सैमसन का एग्जांपल लें, वॉशिंगटन सुंदर का एग्जांपल लें, अक्षर पटेल का एग्जांपल लें, तो आज कोई भी इफेक्टिव नहीं था। मैं हार्दिक के बारे में एक चीज़ बोलना चाहूँगा, क्योंकि जब सारे बैटर दूसरे एंड पे आउट हो रहे थे, हार्दिक अपनी विकेट बचा के खेल रहा था, एटलीस्ट स्ट्राइक रोटेट कर रहा था, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। हाँ, ऐसे शॉट्स मारने की ट्राई कर रहा था जो शायद हमें 4 रन दे दे या 6 रन दे दे, बट ऐसे शॉट्स लगे नहीं। ऐसा नहीं कि हार्दिक ने ऐसे नहीं मारे, उसने कई छक्के मारे, कई चौके मारे, बट ऑब्वियसली इतनी अच्छी स्ट्राइक रेट के साथ नहीं। उनकी स्ट्राइक रेट 114 थी एंड जैसे टारगेट को हम चेस कर रहे थे एंड जैसे पिच कंडीशंस थे, हमें शायद से और उम्मीद रखनी चाहिए थी अपने हार्ड हिटर से, तो वो डिलीवर नहीं कर पाए। बट आई डोंट थिंक हार्दिक को इस सिनारियो पे हमें ब्लेम करना चाहिए। एंड इनफैक्ट हार्दिक के वजह से आई थिंक हमारी थोड़ी उम्मीद थी एंड तक कि शायद एंड के 2-3 ओवर में हार्दिक मार दे, हम थोड़ा क्लोज आ जाए या जीत जाए। बट आई फील इट वॉज अ गुड इनिंग्स बाय हार्दिक एंड होपफुली फ्यूचर में बेटर स्ट्राइक रेट के साथ खेलेंगे एंड हमें शायद 4th and 5th T20 हमें जिता दे। बट अब थोड़ी टेंशन है, क्योंकि अगर हम पहले 2 T20s को देखेंगे एंड इस T20 को भी देखेंगे, तो हमारे ऐसे सिर्फ 2 या 3 बैटर्स ही है जिन्होंने परफॉर्म किया है। तो ये थोड़ी कंसर्न की बात है कि सिर्फ ये प्लेयर्स क्यों परफॉर्म कर रहे हैं, बाकी क्यों नहीं परफॉर्म कर रहे, तो भगवान ही जाने। बट होपफुली 4th and 5th T20 में ये दो बाकी जो प्लेयर्स परफॉर्म नहीं कर पाए अभी तक, वो परफॉर्म कर ले एंड थोड़ी बैटिंग हमारी स्ट्रांग हो जाए। बॉलिंग मैं तब भी बोलूँगा हमने डिसेंट की है, हमारे स्पिनर्स
ने अगर आज की बात करें तो स्पिनर्स इतने ज़्यादा इफेक्टिव नहीं थे अदर देन वरुण चक्रवर्ती, बट पहले दो T20s में अगर हम देखेंगे तो हमारे स्पिनर्स ने अच्छी बॉलिंग की थी। एंड आज का जैसा हमारा पिच था तो मुझे ऐसा लगा कि हमें एक और सीमर खेलना चाहिए था, क्योंकि फ्लैट पिच थी, स्लोअर एंड थोड़ी स्लो भी थी, तो शायद स्लोअर बॉल्स अगर उस पिच पे हम डालते तो ज़्यादा इफेक्टिव पड़ता एज़ कम्पेयर टू स्पिन। एंड एक और चीज़, हमारी इनिंग्स में हमें इतनी टर्न मिल नहीं रही थी एज़ कम्पेयर टू सेकेंड इनिंग्स में आदिल रशीद को जो टर्न मिल रहा था। तो वो भी शायद सोचने की बात है कि आप 3 स्पिनर्स खिला रहे हो और आप पहले बॉलिंग कर रहे हो, तो थोड़ा सोच के जाना चाहिए कि कौन से बॉलर को कब आपको बॉलिंग करानी है, कैसे बॉलिंग करानी है। तो शायद सूर्या एंड गौतम गंभीर, बाकी सारे सपोर्ट स्टाफ सोचेंगे एंड 4th T20 में हमें एक अच्छी टीम मिलेगी। तो अगर सोल्यूशन के बारे में बात करें तो मेरे हिसाब से इंडिया, जैसे मैंने आपको बोला, एक फास्ट बॉलर कम खेल रही है, क्योंकि अगर आप इंग्लैंड को देखेंगे वो 3 बॉलर्स खेल रहे हैं। एंड मुझे लगता है फास्ट बॉलर्स की ज़रूरत होती है सबसे ज़्यादा डेथ ओवर्स में, जब आपको इकोनॉमी कंट्रोल करनी होती है, जब आपको विकेट्स लेने होते हैं। स्पिनर पे आप इतना इकोनॉमी एंड विकेट्स पे शायद से आप डिपेंड कर लोगे, क्योंकि स्पिनर्स को जनरली बैट्समैन टारगेट करते हैं, बट इकोनॉमी पे आप इतना ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसे पिच पे आप बॉलिंग कर रहे हो जो इतना टर्न नहीं कर रहा। एंड जैसे आपने लिविंगस्टन को देखा, इतने छक्के लगाए उसने, रवि बिश्नोई के इतने 19 रन मारे थे एक ओवर में। तो ये सारी चीज़ें शायद कंसिडर करनी चाहिए थी कि ऐसे सिचुएशन में आपको पेसर खिलाना चाहिए। तो पता नहीं सूर्या का क्या डिसीजन था कि शमी से सिर्फ 3 ओवर कराएं, कि चौथा ओवर क्यों नहीं कराया उससे डेथ में। बट ये आई थिंक कुछ टैक्टिकली कुछ सोचा होगा, बट मेरे हिसाब से शायद ये ब्लंडर कर गया कि उसने शमी से आखिरी 2 ओवर नहीं कराए, जो उसको आइडियली एक पेसर से कराना चाहिए था। तो मेरे हिसाब से इंडिया को वापस अर्शदीप को लाना चाहिए, क्योंकि अर्शदीप पहले 2 T20s में भी अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, विकेट्स ले रहा है, एंड ऑब्वियसली हमारे ICC T20I प्लेयर ऑफ द ईयर भी है एंड द हाईएस्ट विकेट टेकर T20s में। तो ऐसे प्लेयर को जब आप रेस्ट करोगे तो फिर ऑब्वियसली थोड़ा इम्पैक्ट तो टीम में पड़ेगा ही। तो नेक्स्ट टीम में मुझे लगता है अर्शदीप को वापस लाना चाहिए। बट फिर बात आ जाती है कि अगर आप अर्शदीप को वापस लाओगे तो आप बिठाओगे किसको। सो मेरे हिसाब से अगर इंडिया ये स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करती है कि अर्शदीप को वापस ले आएँ, पहली चीज़ तो ये है कि अर्शदीप, शमी और हार्दिक को खिलाना ही चाहिए। हमारे पास 3 सीमर्स होने चाहिए हमारे स्क्वाड में, क्योंकि अब हम पुणे और मुंबई ऐसे पिचेस में खेलेंगे जहाँ पे बॉल स्विंग होती है, जहाँ पे बॉल सीम होती है। तो एंड अर्शदीप जो फॉर्म में है, शमी जो फॉर्म में रिटर्न कर रहा है, हार्दिक जो फॉर्म में है, अगर हम अपनी पेस बैटरी को ऐसे तरीके से हम मोल्ड करें ताकि हम विकेट्स ले पाए, डेथ ओवर में हम विकेट्स ले पाए, इकोनॉमी को कंट्रोल करें, तो हमारी बॉलिंग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस भी हो जाएंगे हमारे पास स्पिन का कॉम्बिनेशन हो जाएगा, एक पेस का कॉम्बिनेशन हो जाएगा। तो फिर एज अ कैप्टन सूर्या के पास भी ऑप्शंस होंगे कि अगर एक काम नहीं कर रहा तो दूसरे पे रिलाई कर सकता है, अगर दूसरा काम नहीं कर रहा तो तीसरे पे रिलाई कर सकता है। तो ये एक चीज़ कि आपको कई ज़्यादा ऑप्शन मिल जाएंगे एंड आपके शायद फेवर में चीज़ें काम कर जाए। तो अभी वापस आते हैं कि रेस्ट किसको करना होगा अगर हम अर्शदीप को वापस ले आएँ। तो पहली चीज़ तो ये, जैसे मैंने आपको बोला कि सारे पेसर्स तो हम खिलाएंगे, तो अगर रेस्ट करेंगे तो किसी स्पिनर को ही करेंगे। तो स्पिनर में भी हमारे ऑप्शंस फिलहाल है रवि बिश्नोई, वरुण चक्रवर्ती, वॉशिंगटन सुंदर और अक्षर पटेल। वरुण चक्रवर्ती को हम रेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं हमें। आज 5 लिया है, पिछले 1-2 मैचेस में भी कई विकेट्स लिए हैं उसने, एंड बहुत अच्छी इकॉनमी के साथ बॉलिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छी एवरेज के साथ बॉलिंग कर रहे हैं। तो वो हमारे स्टार स्पिनर हैं फिलहाल। अक्षर पटेल एंड वॉशिंगटन सुंदर को भी इंडिया ड्रॉप नहीं करने वाली, क्योंकि वो बैटिंग भी कर लेते हैं। तो अगर आपने इंडियन टीम की हिस्ट्री अगर नोटिस की है, जब से रोहित शर्मा कैप्टन बने, जब से गौतम गंभीर कोच आए, हम अपनी बैटिंग पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी बैटिंग में ज़्यादा डेप्थ हो, ताकि हम अगर 7 डाउन भी हैं, 8 डाउन भी, तो एटलीस्ट ऐसे लोग रहें जो शायद शॉट्स मार सकते हैं या फिर शायद रन बना सकते हैं। तो मेरे हिसाब से वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल जो अच्छे बैट्समैन भी हैं, उनको तो ड्रॉप नहीं करने वाले। तो अगर किसी को रेस्ट करेंगे तो वो होंगे रवि बिश्नोई, कि रवि बिश्नोई बैटिंग इतनी कर नहीं पाते। आई मीन हमने लास्ट मैच में देखा था 2 चौके लगाए थे, तो जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे हमारे लिए। बट एज़ कम्पेयर टू वॉशिंगटन सुंदर एंड अक्षर पटेल, उनकी बैटिंग इतनी अच्छी नहीं है। तो शायद रवि बिश्नोई को बिठाएंगे एंड अर्शदीप को लाएंगे। एंड ये अच्छा डिसीजन होगा। क्या, जैसे मैंने आपको बोला, सीमर्स की हमारे पास ऑप्शंस होगी, स्पिन बॉलिंग की ऑप्शंस होगी, बैटिंग में भी डेप्थ रहेगी। तो मेरे हिसाब से ये कंप्लीट टीम बनेगी हमारे नेक्स्ट 4th T20 के लिए। एंड 5th T20 बेसिस हमारी 4th T20 के ऊपर कैसे परफॉर्मेंस रही है, अगर हम हारेंगे जीतेंगे, कितने मार्जिन से हारे हैं, अगर बैटर्स ने परफॉर्म किया है या फिर बॉलर्स ने परफॉर्म किया है, तो ये सारी चीज़ें को दिमाग में रख के शायद
फिफ्थ T20 की स्क्वाड बताना सही रहेगा, बट मैं ज़रूर आऊँगा वापस आपको यही एनालिसिस देने के लिए जो मेरे हिसाब से मुझे लगता है इंडियन टीम को करना चाहिए, जो सही कर रही है, जो शायद गलत कर रही है और जो करना चाहिए। एंड आप प्लीज़ मुझे बताइए कमेंट्स में कि आपको क्या लगता है कि कौन सी स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट करनी चाहिए, किसी और प्लेयर को खिलाना चाहिए, किस प्लेयर को रेस्ट करना चाहिए, किस प्लेयर को अंदर लाना चाहिए, क्योंकि आई फील जब क्रिकेट के बारे में बात हो रही है तो हमारा देश है, हमारा प्यार है क्रिकेट। तो आप नीचे मुझे कमेंट्स में बताइए, मैं हर एक कमेंट को रिप्लाई करने की ट्राई करूँगा, क्योंकि जितना ज़्यादा हम डिस्कस करेंगे उतना ज़्यादा बेटर रहेगा। एंड होपफुली अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्रिकेट के साथ साथ बहुत बातें होती हैं, बहुत डिफरेंट गेस्ट के साथ साथ बातें होती है, क्रिकेट गेस्ट के साथ साथ बातें होती है एंड डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में, जैसे स्पिरिचुअलिटी, बॉलीवुड, कंटेंट क्रिएशन, इन सब चीज़ों के बारे में डिफरेंट गेस्ट्स आते हैं इस पॉडकास्ट पे, इनके साथ मैं बातें करता हूँ, तो आई एम श्योर आपको वो भी बहुत अच्छी लगेंगी। तो प्लीज़ इस चैनल जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड मिलजुल के कई और डिस्कशंस करते हैं क्रिकेट के बारे में, कई और चीज़ों के बारे में, एंड लेट्स मेक दिस रियली रियली अमेजिंग। चीयर्स, टेक केयर।